बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुण्य धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उदय विकट कपाट जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। हम नीचे लाडले व्यात्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चले सुंदर साथ जी, थोड़ा भजन के माध्यम से राज जी महाराज जी का मूल मिलान में ध्यान करते हैं। श्री निज धाम अखंड हमारा, पियु संग सखिया करत विहारा। श्री निज धाम अखंड हमारा, पियु संग सखिया करत विहारा। मूल मिलावा अनुपम शोभा, थम्बन में है नूर की आभा। मूल मिलावा अनुपम शोभा, थम्बन में है नूर की आभा। जड़ित कठेड़ा अजब किनारा, पियु संग सखिया करत विहारा। जड़ित कठेड़ा अजब किनारा, पियु संग सखिया करत विहारा। श्री निज धाम अखंड हमारा, पियु संग सखिया करत विहारा। गोल चबूतरा गिलम बिछी है, झालर चंदरवा खूब सजी है। गोल चबूतरा गिलम बिछी है, झालर चंदरवा खूब सजी है। सिंहासन का तेज अपारा, पियु संग सखिया करत विहारा। सिंहासन का तेज अपारा, पियु संग सखिया करत विहारा। श्री निज धाम अखंड हमारा, पियु संग सखिया करत विहारा। बाहे गले में डाल के सखिया बैठी है जो दाड़िम कलिया। बाहे गले में डाल के सखिया बैठी है जो दाड़िम कलिया। नूर ही नूर का सब सिंगारा, पियु संग सखिया करत विहारा।
नूर ही नूर का सब सिंगारा, पियो संग सखियां करत विहारा। एक तन एक दिल और एक बोली, एक तन एक दिल और एक बोली, वाहिदत है ये पिया जी के दिल की, वाहिदत है ये पिया जी के दिल की। श्यामा जी के अंग 12,000, पियो संग सखियां करत विहारा। श्यामा जी के अंग 12,000, पियो संग सखियां करत विहारा। श्री निज धाम अखंड हमारा, पियो संग सखियां करत विहारा, पियो संग सखियां करत विहारा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी अपना मूल मिलावा है, जहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि सूरत एक राखी मूल मिलावे माई। तो इस सुंदर साथ जी मूल मिलावे का ध्यान करते हुए, सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए हम अपनी वाणी की तरफ चलते हैं। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण नंबर 3 चौपाई चल रही है हमारी 110 चौपाई पर, है ना। तो 110 की चौपाई हो चुकी थी हमारी और 111 पर हम आ चुके थे कि एक ले चली साग कटोरी, तापे छीन ले चली दूसरी, तीन थे छोट ले चली तीसरी, चौथी वापे ले दो। किस तरह से हम सखियां एक दूसरे से आनंद में रहकर राजी महाराज जी के साथ में सेवा करती हैं, तो उसका वहां पर वर्णन कर रहे हैं कि अगर एक छीन चलती है तो दूसरी उस पर रोष नहीं करती। तो कैसी प्रेम की लीला में हम मस्त रहते हैं अपने अष्टपैर की लीला। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, जो कदी छीन लेत है जिन पे, पर रोष न काहू किन पे, इत थे जो फिर कर गैया, तिन और कटोरी जाए लैया। यो एक एक पे लेवे है तो एक दूजी को देवे, संबंधी रो करे झनकार, स्वर उठत मधुर मनुहार, स्वर उठत मधुर मनुहार। अब क्या कह रहे हैं महाराज जी कि यो एक एक पे ले। तो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी प्रथम भूमिका से दूसरी भूमिका पर, तीसरी भूमिका पर आकर धाम धन्य को कैसे आरोहने की वस्तु देती है। तो जब एक सखी दूसरी सखी से छीन लेती है तो उसमें क्या कह रहे हैं कि रोष नहीं आता, और दौड़ दौड़ कर सखियां क्या लेकर आती हैं, दूसरी रसोई से और सामग्री लेकर आती है। और कैसे हम जब उन सीढ़ियों पर दौड़ते हैं तो कैसे हमारे चरणों से मधुर ध्वनि उच्चरित होती है, और कहाँ पर पूरे परम धाम में वो मधुर स्वर गुंजायमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अद्वैत है। तो ये चाल में देखना है कि जब हम धाम धनी के लिए विचार करना है, यहाँ पर जब हम अपने धाम धनी के लिए नए नए विचार करके नए नए सामग्री अपने अंदर से प्रकट करेंगे तो धाम धनी उनसे कितने प्रेम से आरोगेंगे। तो क्या हमारे चारों अंतःकरणों में उन स्वर नहीं गूंजेंगे? क्योंकि जो अंदर में चलता है वो बाहर जरूर झलक जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो अंदर में चलता रहता है वो बाहर भी झलकता है। तो इन गुणों इंद्रियों के माध्यम से भी वो झलकता है। कैसे? देखो, कोई चीज जैसे चित्त में अखंड हो जाती है, वही वृत्ति चलती है, तो मुख से कभी कभी वही शब्द निकल जाता है। जी, ये सब ना अनुभव किया होगा। जब हमारी चित्त वृत्ति परमधाम में लगी रहती है और हम कोई लौकिक कार्य करते रहते हैं तो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल जाते हैं अपने दाम की वाणी। जी। तो यानी जो अंदर है उसके स्वर बाहर इंद्रियों पर भी तो प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब एक सखी कुछ अंदर का बात लेकर आती है, दूसरी सखी के अंदर भी एक दिल्ली के कारण वही आता है, तो वो सखी रोष नहीं करती, वो और जाती है अंदर और उतरती है और मंथन करती है और धनी जी के लिए, सखियों के लिए दूसरा नए तरह का व्यंजन बनाकर लाती है। तो यही तो हमारे
तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार सखियां एक दूसरे से भोजन सामग्री को ले लेती है और प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देती है। उनके पैरों की झनकार रंग महल के सभी मंदिरों में सुनाई पड़ती हैं। उनका स्वर इतना मीठा होता है कि मन को हर लेता है। जो हमारे पैरों से चलने वाले जो हमारे आभूषण है, ध्वनि जब मुखरित होती है तो मानो पूरे ही ब्रह्म धाम में हमारे वे स्वर गुंजायमान होते हैं। तो ऐसे अद्वैत के ब्रह्मांड में हम लीलाएं करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, सैया दौड़त है साम सामी, शब्द रहियो सबो ठोर जामी, कई स्वर उठत भूखण, पर छंदे परे स्वर तिन, पर छंदे परे स्वर तिन। जब सखियां आमने सामने दौड़ती है तो उनके नूरी चरणों से उठने वाली मधुर ध्वनि संपूर्ण परमधाम में फैल जाती है। उनके आभूषणों से अनेकों प्रकार के मोहक स्वर उठते हैं, जिनकी प्रतिध्वनि का सर्वत्र ही सुना जाता है। अब कह रहे हैं इसमें सखियां दौड़त हैं साम सामी का मतलब आमने सामने। ये सखियां क्या करती है? आमने सामने। तो आमने सामने कहाँ पर पड़ती है? कोई सखी तो प्रथम भूमिका से भोजन की सामग्री लेकर आती है और कोई सखी तीसरी भूमिका से प्रथम भूमिका में जाती है। एक आ रही है और एक जा रही है, तो आमने सामने टकराती है। तो चाहे तो वो बचकर निकल जाएगी और चाहे तो वो उस सखी से छीन कर वापस दौड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सैया दौड़त है साम साम। हम सब सखियां आमने सामने दौड़ती हैं, यानी किसी का मिलन तो चबूतरे पर होता है, किसी का मिलन 28 स्तंभ के चौक में होता है, किसी किसी का मिलन सीढ़ियों पर होता है, किसी किसी का मिलन दूसरी भूमिका की सीढ़ियों पर, और किसी किसी का प्रथम भूमिका में मिलन होता है। इस तरह से चहल पहल होती है, मानो अपने धाम देने के लिए हम अलग तरह की सामग्रियां लेकर आए। तो कैसे, जैसे अब होगा एक सखी के अंदर से बाहर निकल रहा है, दूसरे के अंदर भी वही आया, तो उसके अंदर से उसने भी प्रकट करना चाहा और दूसरी सखी ने भी प्रकट करना चाहा, तो ये आमने सामने ही तो टकराएंगे। जी 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 जी। देखो एक दिल्ली में हो जाता है कि वही विचार एक के अंदर चल रहा है, वही दूसरी सखी के अंदर चल रहा है, तो उधर से भी आया और इधर से भी आया। कहते हैं कि अरे मेरे अंदर तो ये विचार आता है, मेरे अंदर भी यही आ रहा है। तो दोनों जब मिलती है तो ये आमने सामने का टकराव, आमने सामने। और फिर क्या करती हैं? एक दूसरे को सहुर दे देकर फिर धाम देने को या आरोहने की वस्तुएं देती है। तो क्या कह रहे हैं? उनके आभूषणों से अनेक मोहक स्वर शब्द निकलते हैं। तो मोहक शब्द, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ तो शब्द है मिटने वाले, इनके अंदर भी कितना एक अट्रैक्शन होता है, चाहे संगीत हो, चाहे किसी की मधुर भाषा हो, तो हर एक के बोल में अलग रस होता है। जी देखिए, एक जो रस बताए हैं कि नो रस है, वीर रस क्या होता है कि कितना भी कायर क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक वीरता का अनुभव हो जाता है। जैसे देशभक्ति के गीत गाए, किसी के बलिदान के गाए, है ना, ये मतलब अपने परमधाम के गाए, तो एक उमंग आती है। कोई रोने वाले शब्दों में बोल रहा है तो उसकी रस जो है वो दीनता का भाव है, तो वो कैसे अंदर से दीन भाव आता है, आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, कैसे करुण भाव है, कैसे रौद्र रस है, विभत्स रस है, जिसको देखकर एक रस होता है, एक एक्शन ऐसे करते हैं कि देखकर कितना डर हो जाता है। जी जी जी। शब्दों के माध्यम से ही तो सारे रस प्रकट होते हैं, तो है शब्दों के अंदर। तो यहाँ तो शब्द फिर भी जड़ है, लेकिन परमधाम में तो शब्द भी चेतन है। गलदास जी महाराज जी के रसानंद सागर जो हमने पढ़ा था, उसमें आया था कि वहां पर 7 स्वर सुंदर स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं। जी जी जी। जब चौथी भूमिका में नृत्य होता है, गायन होता है नवरंग बाई का जुट, तो वे 7 स्वर जो हैं, वे स्वर भी कैसे चेतन रूप में वहां पर उपस्थित हैं, तो उनका प्रतिबिंब ही तो यहाँ पर पड़ा है। हर चीज का मूल तो कहीं ना कहीं है, वे फिर अक्षर के अंदर हैं और वो फिर यहाँ इस मिटने वाले में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये स्वर देखिए, ये भी सुंदर सुंदर रूप धारण करके, जब हमारी सेविकाएं हैं, खूब खुशहालियां हैं, हमारे दीवारों पर चित्रित है, सब कुछ पेड़ पौधे सब चेतन है, तो क्या स्वर चेतन नहीं है? जी है। भी कहा जाता है कि देखो स्वर में क्या होता है, शब्दों में क्या होता है, स्वर से शब्द बनते हैं, शब्द में एक पावर होती है, ऊर्जा होती है, और सब तरह का रस होता है। जी
तो जब यहाँ पर इतना प्रभाव डालते हैं कि एक के अंदर से निकले शब्द दूसरे के अंदर जा रहे हैं, तो उसके अंदर कैसे एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं, वो कैसे भी रस की पुष्प। तो परम धाम में वो निकलने वाले आनंद के रस कितने आनंद को बढ़ाते होंगे, थोड़ा सा अगर कल्पना भी कर लेंगे। तो वहां की जब हर चीज का शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, तो ये जो स्वर है 7 स्वर, इनका भी कैसे वर्णन किया जाए। 7 तो कहा गया है, लेकिन अनंत बनते हैं यहाँ, अनंत। जैसे 7 रंग है, 7 रंगों से अनंत रंग बनते, इसी 7 स्वर है, 7 स्वर से अनेक राग रागनियां स्वर प्रकट। तो इस तरह से कह रहे हैं महाराज जी कि जो उठते हैं आभूषणों से स्वर उठते हैं, तो उनकी मिठास, उनका एक एहसास, कैसे वे एक सखी को देख सुनकर दूसरी सखी के अंदर वो उमंग आती है, अरे वो दौड़ रही है तो मैं भी दौड़ूं। तो इस तरह से महाराज जी वहां के स्वरों का वर्णन कर रहे हैं। कई विध उठत मीठी बानी, मुख बरनी न जाए बखानी, इन समय की जो आवाज, शोभा धाम में रही विराज, शोभा धाम में रही विराज। इस प्रकार इस लीला में अनेक प्रकार की मीठी आवाज उठा करती है। मीठी आवाज, सारे मीठे हैं, रसीले हैं सब, चाहे जोन सा भी रस हो, उसी रस से हमें क्या मिलता है, मिठास मिलती है। तो इसलिए कह रहे कि इस प्रकार इस लीला में अनेक प्रकार की मीठी आवाज उठा करती है। मुख बरनी न जाए बखानी। अब इस मोहकता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता, जिसके अंदर मोहकता है, कैसे वो मोहित करती है। और धामधनी हर तरह के रस हमें प्रदान करते हैं। क्यों? एक उमंग है, जब हम सखियां दौड़ती हैं तो एक क्या होता है, एक जोश होता है, एक वीर रस होता है जो जीतने का होता है। जब धामधनी लुका छिपे की लीला खेलते हैं, तो एक ये भय होता है, अरे ये तुम कहाँ गए, हम मिल भी पाएंगे या नहीं, या हम छिपेंगे तो ये आएगा, अरे धामधनी हम कहीं पकड़े ना जाए। तो इस तरह से हर तरह का रस हमें धामधनी प्रदान करते थे, लेकिन हमें मालूम नहीं था उन सब के मूल में क्या है, आनंद है। तो अब भी हमें धामधनी ये जो खेल दिखा रहे हैं, इसमें भी हमें धामधनी ने हर रसों का स्वाद कराया, अनुभव कराया इस खेल के माध्यम से। और ये सारे वाणी के अंदर भी है, मूल मिलावे के अंदर देखे थे। तो जब हम यहाँ खेल में नहीं, अरे क्या बिगाड़ लेगी हमारी, तो क्या वो तो क्या वो बहन नहीं आए, प्रेम भरी बातें करते हैं। और मिलन का भी और बिछुड़ने का भी तो क्या उसमें श्रृंगार रस नहीं है, मिलन और बिछुड़ने संयोग है ना। तो ये सारे रसों को अगर अनुभव करें, तो हमें धामधनी इस खेल के माध्यम से अनुभव करा रहे हैं कि देखो ये जो रस है परम धाम में कैसे रस है, अक्षरधाम में जो तुम्हें रास के माध्यम से अनुभव कराया, रास के अंदर भी सारे सारे रसों का अनुभव कराया, और वो उनका क्या रस है, और जो काल माया के अंदर ये रस है, इनका क्या स्वाद है, मूल कहाँ पर है, कहाँ पर प्रतिभास प्रतिबिंब है, और कहाँ पर उस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब। तो इस तरह से सारे रसों का महाराज में अनुभव करा रहे हैं। तो कह रहे हैं इन समय की जो आवाज शोभा धाम में रही विराज। इस समय गूंजने वाली ध्वनि संपूर्ण परम धाम में गुंजायमान होती है, जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए मुख से निकलने वाले शब्दों का कैसे वर्णन किया जाए, जब आभूषणों से निकलने वाली ध्वनि का ही वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जैसे मुख से शब्द बोले जाते हैं, वैसे ही शब्द इन आभूषणों से प्रकट होते हैं। अपने आप को अनुभव करें कि हमारे आभूषणों से, चाहे हमारे चरणों के आभूषण हो, चाहे हमारे हाथों के आभूषण हो, चाहे हमारे बाजूबंद हो, चाहे हमारे हार हो, चाहे हमारी राखड़ी, कुछ भी आभूषण, उन सब में से मधुर ध्वनि निकलती है, तो वे कितने मीठे मीठे शब्दों का उच्चारण करते हैं। उसका महाराज जी कह रहे हैं कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता जी। दूध दही लाई लाडबाई, सो तो लिए मन के भाई,
सब खेले हासी करे, आए आए धनी जी के आगे धरे, आए आए धनी जी के आगे धरे। क्या कह रहे हैं अब, जब लाड़बाई का जुट सेवा के लिए हाजिर हुआ है और उसमें सहयोग और सखियां भी दे रही है, तो जो लाड़बाई का जुट है वो कैसे कैसे करता है कि लाड़बाई दूध दही लेकर आती, सारी सखियां तो भोजन सामग्री लेकर आती है, दही लेकर आती है। युगल स्वरूप उसे अपने मन की इच्छा के अनुकूल ग्रहण करते। अब लाड़बाई क्या है, जिस आत्मा के अंदर वो रस, वो प्रेम प्रकट होगा, वो सार प्रकट होगा, तो वो क्यों नहीं लाड़बाई, क्यों नहीं धामधनी उसे लाड़ करेंगे। लाडली लाहुत की सारी सखियां लाडली है प्रियतम की, भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर विशेष शोभा दी जा रही है कि जो दूध दही लेकर आ रही है। अब ये दूध दही यहाँ पर कैसे देखेंगे, धामधनी अंदर से कोई प्रकाश दे रहे जिस आत्मा को, तो ये दूध क्या दिया, देखो ये वाणी है, ये धामधनी का प्रेम है परमधाम का, उस प्रेम को, उस इश्क को यहाँ प्रकट करा रहे हैं। तो यहाँ प्रकट कराने के बाद जब वो उसका मंथन करती है और मंथन करके उसका जो सार निकलता है तो वही तो मक्खन निकलता है, और मक्खन को और भी पकाया जाता है तो तब प्योर घी बनता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये आत्मा आई परम धाम के उस ज्ञान को लेकर आई, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में ये माया का ज्ञान भी मिश्रित हो गया। जैसे कहते हैं ना कि दूध के अंदर दूध को गर्म किया और उसके अंदर खटास डाल दी थोड़ी सी, तो तभी तो दही बनेगी और तभी उसके अंदर से घी निकलेगा मंथन करके। नहीं तो दूध के अंदर है वो, लेकिन अगर तुम उसके अंदर उसको जमाओगे नहीं, उसके अंदर जामन नहीं दोगे, दही नहीं डालोगे, तो उसका सार निकल कर नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे साथ में हुआ, हम परम धाम के उस रस में मग्न थे, लेकिन जब तक हमने इस माया की खटास नहीं देखी, हमें अपने परम धाम के उस ऐश्वर्य का पता नहीं चला, उस प्रेम का पता नहीं चला। तो यहाँ पर जो धामधनी ने उस रस को यहाँ ज्ञान के माध्यम से, यहाँ हद की भूमि के शब्दों से प्रकट किया है, तो ये यहाँ के ज्ञान रूपी, यहाँ के शब्द रूपी खटास उसके अंदर डाली, और डालकर फिर जब रूह इसका मंथन करती है, इसीलिए कहा इस तत्वानी मत के ले जो इनको साथ, इसका मैं मंथन करूं। और मंथन करना कैसे होता है कि एक चौपाई में कुछ और कहा जा रहा था, दूसरी चौपाई में क्या, तो दोनों को मिलाकर उसका सार निकालो, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इसका मंथन करके इसका सार लो, यानी क्या शब्दों का संकेत दिया है, क्या उसकी वास्तविकता है, तो वास्तविकता ने सार लिया, और सार का भी फिर और मंथन किया, उसके अंदर से प्रेम शब्द हुआ, शब्द का अर्थ हुआ, भाव हुआ, भाव के पीछे प्रेम हुआ, रस हुआ, तो रस वो अखंड कितने दिन तक चलता है, दूध ज्यादा दिन तक नहीं चलता, दूध को रखे तो दूध की लिमिट अलग है, वो क्या करेगा, दूध खराब हो गया ना, और उसके अंदर जो घी था वो उस घी को भी लेकर चला जाता है। जी जी देखिए, तो इसी तरह से जो हम जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, अगर ये जीव फरामोशी में है तो वो आत्मा का साथ हो जाता, वो भी जीव रूप को प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन अगर दूध में से दही जमा दी तो वो कुछ उससे ज्यादा समय तक ठहरेगा, उसमें से मक्खन निकाला वो और समय तक ठहरेगा, अगर उसमें से प्योर घी निकाला जाए उसको गर्म करके तो वो और लंबे समय तक है दूध के अंदर। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि ये शब्द है, शब्द का अर्थ है, अर्थ का भाव है, भाव के अंदर रस है, उस रस की अनुभूति करना जो है। तो जब रूह को कोई शोभा देते हैं धामधनी, तो परम धाम का वो रस भी अनुभूति कराते हैं, और कहाँ से निकलता है, यही के शब्दों से। तो इसीलिए परम धाम के उस प्रेम में, परम धाम के उस ज्ञान में, यहाँ का ज्ञान रूपी और खटास एक दो बूंद डाली, और डालने के बाद में फिर जब रूह जागृति बुद्धि से इसका मंथन करती है तो इसका सार निकालती है, और उसका और भी मंथन कर जो प्रेम छिपा हुआ है, तो वो प्रेम ही इसका सार है। तो ऐसे लाडबाई की क्यों नहीं लाड लियो, क्योंकि करा तो रही धामधनी, मूल से ही बता दिया कि हम सब रूहे तो निद्रा अवस्था में है, ये तो सब धामधनी करा रहे, धामधनी की ही शोभा है, तो इसीलिए तो लाडली है, ये लाड लड़ाते हैं धाम, यहाँ का रूखा सूखा नहीं लाड,
यहाँ पर भी कह देते हैं कि कोई लाडला अपना बच्चा है तो क्या माँ उसके लिए कुछ करेगी? नहीं, उसको नहीं देगी। कोई पति है अपनी पत्नी को लाड करता है तो क्या वो उसे कुछ नहीं देगा, इसको लाड करेगा? नहीं। तो ये जब यहाँ का मोह इतना होता है, यहाँ का लाड इतना होता है, तो ये तो हमारे अक्षरातीत है, धाम के धनी है। तो जो जिसके पास होता है वही तो देता है। तो मेरे धाम धनी के पास क्या है? यही तो सार छिपा हुआ है। तो वे अपनी रूहों को जब देते हैं तो ये लाड लड़ाते। सही पूछे तो कह रहे हैं कि ये खेल दिखाकर भी मैं तुम्हें लाड लड़ा रहा हूँ। लाड लड़ा एक बारी और तुम इस लाड में रोना शुरू कर दिया तुमने, हाय धनी ये क्या हुआ, हाय धनी। अरे तुम तो रोज मेरे साथ मजाक करती थी, रोज लाड करती थी, मैंने तो एक बार हंसी की है, लाड किया, लेकिन तुम्हें इतना भारी पड़ गया। तो मूल से देखे तो सही पूछे तो धाम धनी का ये लाड है। उन्होंने संसार जो दिखा रहे हैं हमें दुख देने के लिए नहीं, हमें आनंद देने के लिए। कह रहे कि फूल पाखड़ी भी दुख नहीं मैं अपनी रूहों को देना चाहता। तो कैसे? लेकिन हम जब जीव भाव में आ जाते हैं और जीव दुख का अनुभव करता है, गुणन इंद्रियों से जुड़ जाता है, तो उसे लगता है कि मुझे दुख होगा, बार बार विनती करेगा, बार बार। लेकिन अगर आत्मा देखे तो उसके अंदर ये आता है, अरे मैं तो अपने मूल में बैठी हूँ, धाम धनी हंसी कर रहे हैं, लेकिन ये धाम हंसी कैसी भारी पड़ गई। कभी तो हमारी सूरता को आत्म भाव में ले आते हैं, कभी जागृति बुद्धि पर ले आते हैं, और कभी जीव भाव पर ले आते। तीनों स्तरों पर खेल चल रहा है। तीनों का जो बताया, हद का भी चल रहा है, बेहद का भी, और हमारे परमधाम का भी। तो सूरता की स्थिति को कहाँ डाल देते हैं, तो वो अपने ही शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं। कह रहे पल में ये कहती है मैं तो अपने प्रियतम के पास, मैं तो कहीं आई ना कहीं हूँ। पल में ही कहने लगती है, हे प्रियतम हम तो यहाँ थक गए, हम तो यहाँ परेशान हो गए, बस अब खेल को खत्म करो, हमें लेकर चलो। कितनी स्थिति बनती है। फिर कोई पूछे तो क्या हो रहा है, अभी तो कहते हम कहीं आए ना, हम तो प्रियतम के पास में। अभी रोने वाला कौन है? जी जी जी, हम तो भूल गए। आकर पूछे ज्ञान की दृष्टि से तो पूरे परंपरा 25 पक्षों को बता दें कि अपने प्रियतम को बता दें, आखिर ये हो क्या रहा। हाँ जी। अपने शब्दों से अपने शब्द कटते हैं। तो इसलिए कह रहे महाराज लगती है हमें अपोजिट है नहीं, लेकिन कभी तो आत्मा के स्तर पर सूरता रहती, क्योंकि सूरता है। कभी वो जीव भाव पर आ जाती है और कभी वो परात्म भाव में आ जाती है। ये खेल चल रहा है। दृष्टि कहाँ कहाँ धनी डालते हैं तो उसी अनुसार ये भाव परिवर्तित हो। अपने अंदर देख लो, अगर तुम्हें परम धाम में भी कहा जाए कि हम तो कहीं गए ना, आए ना गए, वहीं बैठे हुए धाम धनी की नजरों में नजर डाले हुए हैं और उनका दिल अक्षर ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, वहीं बैठे हम तो अपने इस खेल को देख रहे हैं। मिटने वाला सौपन है, हम तो अपने धाम में बैठे हैं। और फिर थोड़ी देर में ही पूछे कि फिर कौन रोता है यहाँ पर, थोड़ा सा दुख आ जाए, प्रियतम की याद नहीं आती, हम तो इतने खागड़ू हो गए, हम तो सुनते भी नहीं। तो ये स्थिति क्या हो रही है? ये तीनों स्थिति पर जब सूरत आती है तो तीनों के लेवल का अनुभव धामधनी हमें करा रहे हैं, तीनों की। नहीं तो अगर जीव पर नहीं डालेंगे तो विरह का अनुभव कैसे करेंगे? आत्मा तो बिछड़ी नहीं है, के लिए भी जुदा नहीं है। महाराज जी खुद कह रहे हैं, राज जी महाराज जी, निमिक ना छोड़े न जैसे इन ऊपर कहाँ को, हक से हरक से न जीव, एक पल के लिए भी दूर नहीं है। तो फिर विरह का अनुभव कैसे करेगी? जब हमारी वृत्ति को जीव से जोड़ दिया जाएगा और जीव को ये, अरे मैं तो अपने धाम को छोड़कर आ गई और यहाँ झूठे संबंधों में, झूठे घरों में आकर फंस गई। तो विरह का अनुभव आत्मा करेगी और फिर आत्मा के माध्यम से पर आत्म अनुभव करेगी, जिसको खेल धामधनी दिखा रही। तो जब अपने मूल में जागृत होकर वो देखेगी तो हंसी आएगी, जीव रोएगा, आत्मा हंसेगी। और यहाँ पर आत्मा को परम धाम का अनुभव कराना जिसका हमें नहीं पता था, तो उसका भी यही जरिया है कि उस परात्म के रस को ज्ञान के माध्यम से कन्वर्ट करके जागृति बुद्धि पर डालकर आत्मा को अनुभव कराएंगे जी। और फिर वो इस जीव के माध्यम से शब्दों में बाहर प्रकट होगा। तो आत्म के माध्यम से, आत्म की दृष्टि से परम धाम के सुख यहाँ लिए जा रहे हैं और यहाँ के सुख परम धाम में ले जा रहे हैं। कैसे? यहाँ पर जैसे कि कोई टावर है, कहीं से कोई डिस्प्ले हो रहा है, कोई रेंज आ रही है, वो हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है और हम उसको देख पा रहे हैं। अगर बीच में से टावर ना हो, डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो तुम और मैं बात नहीं कर पाएंगे।
ये रेंज डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से जी। तारतम ज्ञान रूपी जागृति बुद्धि वाला वो टावर है जिस पे परात्म का ज्ञान भी आ रहा है और इस जीव का भी सुख दुख का अनुभव आत्मा कर रही है। आत्मा बीच में एक टावर की भांति जो दोनों ठोरों का सुख अनुभव करा रही है। तो इस तरह से ये खेल चल रहा है। ये कहे कि परम धाम का रस आता है तो कभी टावर आ जाते हैं और भाग जाते हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं, वो जीव बीमारी। तो जी इस तरह जी से खेल दिखा रहे हैं। तो जब रूह अंदर का वो सार निकाल कर लाती है तो वो लाडबाई क्यों नहीं है, लाड़ी तो लड़ा रही था। तो इसलिए कह रहे हैं कि दूध दही लाए लाडबाई सो तो लिए मन के भाई। तो वो धामधनी क्या करेंगे, जो कुछ वो निकाल कर लाएगी सार तो धामधनी के जो अच्छा लगेगा उसको वे स्वीकार करें, फिर धामधनी तो ग्रहण करती है। जी जी सब खेले हासी करे आए आए धनी जी के आगे धरे। सभी सखियां हंसते खेलते हुए अर्थात अथाह प्रेम में डूबकर धनी के सन्मुख आती है, हंसते खेलते हुए। क्या कह रहे कि जैसे प्रेम में है ना, प्रेम में ही तो क्रीड़ा होती है, जैसे दुख है जी दुख में रोना हो जाएगा। तो कह रहे प्रेम में क्रीड़ा होती है और जो आनंद होता है तो आनंद में हंसा जाता है, दुख में रोया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि सभी सखियां हंसते खेलते, हम जी प्रेम और आनंद की मस्ती में मस्त है, हृदय में प्रेम है, प्रेम से बाहर आनंद प्रकट हो रहा है तो हम हंस रहे हैं और प्रेम में हम खेल रहे हैं। ये क्रीड़ा ही तो है, खेलना ही तो है ये हमारा आनंद का। अतः प्रेम में डूबकर धनी के सन्मुख आती हैं और तरह तरह की भोज्य सामग्री उनके सामने रखी जाती है कि मेरे दादाजी मैं तो ये लाई हूँ बनाकर, है ना। वो जो रस है सब तरह का रस आज तक भी याद है कि किस तरह से प्रेम से जी ने सातों तरह के फल इकट्ठे किए और सारा रस एक जगह मिला दिया और धनी जी की ही परीक्षा ले रही है कि बताओ कौन कौन से इसके अंदर जूस है। ऐसा ही तो बदला लूंगी जैसा आप देते हो, सबको मिलाकर एक जगह पिलाते हो ना, तो आज मैं भी ऐसा ही जूस बनाकर आपको प्रेम से पिलाऊंगी। तो क्या हुआ जी कि जब आप सबको रला देते हो तो हम भी सबको रलाकर आपको रसपान कराएंगे। तो क्या है, ये हास्य विनोद की लीलाएं हैं। कोई सखी कैसे घी की उतरने वाली जो जलेबी है उसको तेल में उतार कर ला रही, रसगुल्ले तेल में उतार कर ला रही है। तो क्या है, ये हंसी ठिठोली तो है। तो इस तरह से ये देखिए कि हम किस तरह से धामधनी के साथ में हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ की बातें अगर करते हैं तो उसका स्वाद खराब। चाहे जैसा भी मिलान करोगे तुम परमधाम में, हर एक चीज में रस आएगा। जी जी क्यों, क्योंकि जैसा धामधनी चाहेंगे वैसा स्वाद वो देगा। ऐसा नहीं कि उसमें गड़बड़ होगी तो वो खराब हो जाएगी, नहीं। अगर न मीठा मीठा ज्यादा है तो इतना ही वो प्रकट होगा जितना प्रियतम को पसंद है। ये खासियत है हमारे परमधाम की। तो इस तरह से जैसी भी सखियां जैसा भी जो भी बनाती है धामधनी उसको बड़े प्रेम से आरोगती है। तो यहाँ पर सखियां जैसे भी मंथन करती है, जैसा भी अपने लेवल के हिसाब से धामधनी को शोभा देते हैं